भारत माता की जय। वंदे बोलो विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो जीप सदस्य मौजूद है। किन किन लगातार जो कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया और उद्घाटन भी किया गया है। आज दो महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया गया और गागी पंचायत में एक 100 kV का ट्रांसफार्मर का उद्घाटन भी हुआ, जिसमें ये दो महत्वपूर्ण योजनाएं जो है, एक बाढ़ू पंचायत अंतर्गत नावा टोली जो ग्राम है वहाँ पर आस्था से जुड़ा एक आदिवासी समाज का सिंगबोंगा जतरा लगता है। तो सिंगबोंगा जतरा कमेटी के सभी पदाधिकारियों का आग्रह था, विधायक जी के पास भी गया था लोग, सांसद महोदय जी के पास भी गया था लोग, लेकिन कोरोना को देखते हुए कुछ ऐसा सरकार का निर्णय आया था कि विधायक और सांसद महोदय को कुछ दिनों के लिए ब्रेक कर दिया गया था। लेकिन उसी अंतराल में, उसी बीच में 15वीं वित्त पंचायत प्रतिनिधियों को दिया गया। 15वीं वित्त आयोग के माध्यम से कुछ राशि दिया गया। तो विधायक जी का भी निवेदन था कि ये दोनों महत्वपूर्ण योजना है, ये दोनों योजना को अगर हम लोग दे देते हैं तो ये आस्था से भी जुड़ा है। एक जैसे आप अभी जहां हम लोग बैठे हैं, ये देवी मड़ई बालू है, फटाही टोंगरी के निकट है। ये चूँकि यहाँ बाउंड्री वाल और गेट इसलिए ज़रूरी था कि ये बिल्कुल आस्था से जुड़ा और कई महत्वपूर्ण आयोजन यहाँ पर होता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ एक बाउंड्री वाल हो जाए और सिंगबोंगा यात्रा जाने के लिए पथ का निर्माण हो जाए। तो उसी के तहत हम लोग जिला परिषद के मध्य से इस योजनाओं का हम लोग आज शिलान्यास किए हैं। संभावना है कि साल के अंतिम महीने में हो जाए। क्या लगता है, कितना आप लोग महसूस किए कि इस चुनाव पे आके पंचायती राज को मजबूत करने के लिए आप लोग कितना मतलब प्रबल रहे फिर से जो नए चुनाव में आएंगे? हम लोगों को जो अवसर मिला 5 वर्षों का, उसमें जो क्षमता था, अपना क्षमता से अधिक बढ़ चढ़ के हम लोगों ने प्रयास किया क्षेत्र का विकास के लिए। और पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार मिले, इसके लिए राज्य सरकार से भी हम लोगों ने कई प्रकार का लड़ाई को लड़ा। और अभी जो रुख देख रहे हैं राज्य सरकार का वर्तमान में, पंचायत प्रतिनिधियों के हक में नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को ये कहना चाहूँगा कि पंचायत प्रतिनिधि निश्चित तौर पे ग्रामीणों से जुड़े रहते हैं, ग्रामीण समस्याओं से जुड़े रहते हैं। इनको अगर आपका सहयोग मिलेगा तो जो सरकार चाहती है और जिस उद्देश्य से झारखंड का गठन हुआ था, गांव गरीब और किसान का विकास होगा झारखंड में, इस उद्देश्य से ही राज्य का गठन हुआ था। इस उद्देश्य की पूर्ति की ओर हम लोग बढ़ पाएंगे। विधायक जी क्षेत्र पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे पर्यटन के लिए बढ़ावा दिया जाए। कई मंच के माध्यम से घोषणाएं भी अभी हुई कि यहाँ पे फटाही के लिए आप लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ है इस पे? देखिए, विगत 4 अक्टूबर को हम, हमारे सांसद, हमारे जिला पार्षद अनिल टाइगर जी, साथ में उस दिन मुखिया जी और जितनाथ उर्मिला देवी जी और हमारे पूर्व मुखिया जितनाथ बेदिया जी और राणा रणधीर सिंह जी जो बालू गांव के हैं, हम लोग सब यहाँ आए थे। और आकर काफ़ी हम लोग सांसद, हम लोग सब इन पत्थरों में आप देखे होंगे, सोशल मीडिया में भी चला था कि ये ऐतिहासिक टोंगरी है जिसको फटाही टोंगरी कहते हैं। और माता का यहाँ एक साध्य पूर्वक मंदिर है जिसमें पूजा अर्चना होते रहती है। यज्ञ भी हुआ था पिछले बार। तो इस क्षेत्र को देखने से ऐसा लग रहा था कि एकदम खुला उजाड़ बयान जैसा है। तो इसकी जिम्मेवारी हम लोगों ने,
हमारे नौजवान ऊर्जावान यहाँ के जो जिला पार्षद आदरणीय अनिल टाइगर जी को कि आप पहल करके हम लोगों के कोरोना काल में तो फंड का स्थिति तो देख रहे हैं, लेकिन आप जिला पार्षद और आपके 15वीं का बीत का आया है तो इन्होंने काफ़ी प्रयास करके कि काफ़ी जानवर घुस जाते हैं इस तरफ से उस तरफ से, और पूरा जो जंगल का एक सौंदर्य जो लगता है प्राकृतिक सौंदर्य को भी वो लोग नष्ट करते थे। और कुछ ज़मीन उमीन का भी इधर कुछ ऐसा लग रहा था कोई दूसरे कोई आके कुछ ना कर ले, इसलिए इसके घेराबंदी होना ज़रूरी था। इसी के तहत उस दिन 4 अक्टूबर को हम लोग ने ये प्रण लिया था और जिम्मेवारी आदरणीय जिला पार्षद को दिया गया था कि हम लोग करेंगे। उसी के आज सपना पूरा हो रहा है यहाँ का। लेकिन यहाँ तक ही नहीं है, हमने भी और आदरणीय सांसद संजय सेठ जी ने भी ये प्लान बना यहाँ पर है कि एक अच्छा पर्यटन स्थल हो। रांची के आसपास से लोग पतरातू जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, बहुत दूरी है, लेकिन ये ऐसा जगह है कि बिल्कुल ट्रैफिक भी उतना नहीं है, कोई एक्सीडेंट का कारण भी नहीं है इधर। एक अच्छे शांत जगह पर ये पर्यटन स्थल आप देख रहे हैं कि जब कुछ मंदिर होगा तो सामने एक होटल, यहाँ उजाड़ था लेकिन एक होटल खुल गई। उसी तरह से कई यहाँ पर रोजगार का सृजन भी होगा और इसी के तहत हम लोग आज ये शुरुआत हो रही है और निश्चित तौर पर हम लोग इसको पर्यटन स्थल बनाने का कोशिश करें।